जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु के मार्गीय अवस्था के प्रभाव की, क्योंकि गुरुदेव का मार्गीय होना निश्चित हो चुका है और गुरु का ये जो मार्गीय होना होगा ये आपके जीवन में बड़े परिवर्तन को लेकर आने वाला है। बड़ा परिवर्तन होगा ग्रहों के फेरबदल से, और ये फेरबदल जीवन में नित्य नए परिवर्तन को दर्शाते रहते हैं। और यह जो नया हमारा परिवर्तन होने जा रहा है ये जीवन को तरक्की की ओर, सफलता की ओर और हमारे नए द्वार जो खुलते हैं उनकी ओर आपके एक नया मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है, सफलता के चरण को उड़ान देने जा रहा है। आप जो कि देखिए, क्योंकि सभी जो ग्रह हैं वो आपके उगते क्रम में आ चुके हैं, क्योंकि हर ग्रह जो होता है पूर्वोत्तर से प्रारंभ करके दक्षिणोत्तर तक का सफर प्राप्त करता है, क्योंकि ये चार दिशाएं ऐसे ही नहीं नियत की गई हैं। इन चार दिशाओं के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे जीवन में प्रभावित होती रहती हैं। जैसे पूर्व दिशा में उगता सूरज, जिसे कहते हैं कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, तो ये सफलता का चरण यहीं से आपके प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि समस्त ग्रह इस समय पर आपके पूर्वोत्तर क्रम में लग चुके हैं। और यह ग्रहों का पूर्वोत्तर क्रम जो होगा यह आपके जीवन में एक बड़ी उड़ान को दर्शा रहा है। आप ये पूर्वोत्तर क्रम किस तरीके से होता है और किस तरीके से इनके लाभ की प्रशस्ति होती है, इन सभी विषयों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। पूर्वोत्तर क्रम में इस समय पर आपके जो ग्रह चल रहे हैं वो ग्रह आपके कुछ इस तरीके से हैं। शनि है, राहु है, शुक्र, सूर्य, बुध और साथ ही साथ चंद्रदेव भी इस समय इसी स्थान से गोचर कर रहे हैं पूर्वोत्तर क्रम में। हम अपने जीवन को चार दिशाओं के माध्यम से बांटते हैं, जिसमें से कि देखिए ऊर्जा का संचार जो होता है वो पूर्व दिशा से होता है, लेकिन जो धन का सफलता का मार्ग निकल कर आता है वो पश्चिम और दक्षिण दिशा से निकल कर आता है। पश्चिम दिशा जो होती है वो यक्ष दिशा कही जाती है और दक्षिण दिशा होती है वो जो शनि की दही दिशा कही जाती है। जैसे कि हमारे चार्ट से भी विदित होता है, पूर्व दिशा 1 नंबर की राशि, यह हमारा पूर्व से पश्चिम हो जाता है, ये हो जाता है उत्तर से दक्षिण। अब यहाँ पर अगर हम ग्रहों को क्रम से लगाने लग जाए तो ग्रह आपके पूर्व से लेकर पश्चिम तक अपने अपने स्थान को निर्धारित कर देते हैं। इस तरीके से हम जानते हैं कि चार्ट में भी एक तरीके से पूर्वोत्तर यानी चढ़ते क्रम के ग्रह इस समय पर आपके लिए, और चढ़ते क्रम के ग्रहों के पास एनर्जी पावर जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल ये चार ग्रह इस समय पर आपके लग्नगत गोचर कर रहे हैं। और लग्नगत गोचर जो गुरुदेव यहाँ पर मार्गी होने जा रहे हैं वो सप्तम हाउस में मार्गी होने जा रहे हैं। सप्तम हाउस में गुरु का मार्गी होना जीवन में आपके जो काफ़ी चीज़ें छूट चुकी हैं उनकी प्राप्ति का समय काल है, और प्राप्ति क्या भरपाई का समय काल है। जो आपकी छूट गई हैं और छूटने से आपका जो लॉस का बैलेंस है जो बहुत नीचे चला गया है वह भी इस समय पर एक निर्धारित होने जा रहा है। और इस निर्धारित क्रम में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो आपके लिए पहले से बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। समय होगा एक नई आश्वस्ति का, एक नई सफलता का, एक नई उड़ान का, एक नई कीर्ति का, एक नई आभा मंडल का। इस आभा मंडल के माध्यम से जो चीज़ें हमारे लिए शाश्वत माध्यम से निकल कर आएंगी वो बहुत ही उत्तम स्थिति में जाने वाली हैं। गुरु जो एक सकारात्मकता के ग्रह है, विस्तार के कारक है, और गुरु के बारे में कहा जाता है कि ये सर्वत्र अमृत ही बरसाते, जहाँ भी इनकी दृष्टि पड़ती है या जहाँ स्वयं भी विराजित होते हैं या जहाँ पर इनका प्रभाव होता है। विशेषता आपके तृतीय भाव पर और आपके द्वादश भाव पर गुरुदेव महाराज का प्रभाव होता है। जब ये गुरुदेव महाराज का प्रभाव जो होता है वो प्रभावित होता है तो समय पर आपके दो भावों पर विशेषता तृतीय भाव जो रहेगा वो रहेगा स्वयं आपका सप्तम हाउस। सप्तम हाउस से जब ग्रह अपना प्रभाव देना प्रारंभ करेगा तो आपके लिए चीज़ें किस तरीके से विस्तार लेती हो दिखाई देंगी, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम विस्तारित करेंगे। चंद्रमा के परम मित्र जो होते हैं चंद्रदेव महाराज होते हैं। चंद्रदेव महाराज के साथ चंद्रमा की मैत्री जो होती है वो बहुत ही विशेष होती है, जीवन में आपके विलक्षणता को दिखाती है और एक अद्भुत तेज कौशल को भी दिखाती है। यहाँ पर गुरु जब मार्गी होंगे, क्योंकि देखिए इन्होंने काफ़ी लंबे समय से वक्री अवस्था में थे, अतिचारी भी चल रहे थे, वक्री भी हो रहे थे। अब जब ये मार्गी होने जा रहे हैं तो इनके सामने चार ग्रह उपस्थित है। अब जब ये चार ग्रह उपस्थित हैं तो इन पर देखिए सप्तमस्थ एक दूसरे पर इनका प्रभाव पड़ेगा सप्तम दृष्टि के माध्यम से, और ये सप्तम दृष्टि के माध्यम से जो प्रभाव प्रभावित होगा वो आपको किस तरीके से चीज़ों में विस्तार लेकर आने वाला है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है
तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। गुरु जो सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं, सप्तम हाउस में बैठकर गुरु जो देखिए, सप्तम हाउस को अगर देखें तो आपके पार्टनर का हाउस होता है, आपके व्यापार का हाउस होता है, आपकी डेली इनकम का हाउस होता है। ऐसी स्थिति में जैसे आपका व्यापार है, व्यापार में आपके बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। नीति धर्म से चलते हुए एक मेहनत कश इंसान, देखिए मेहनत सर्वोपरि होती है, क्योंकि जहाँ पर शनि का प्रभाव आ जाता है वहाँ पर चीज़ें एक नए विस्तार से आपके सामने आ जाती हैं। शनि एक मेहनत कश बनाते हैं व्यक्ति को, और शनि तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी आप इस समय बेहद पराक्रमी ग्रह के प्रभाव में हैं। और वहीं शनिदेव देखिए नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आगामी वीडियोज़ में हम चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, गुरु जब यहाँ पर आपको अपना प्रभाव देंगे तो व्यापार में बहुत ऊंची छलांग आप लगा सकते हैं। हर चीज़ देखिए, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, समय जो है शनि के तृतीय भाव में होने का है। शनि मार्गी अवस्था में है, बहुत ज़्यादा कर्मठ बना रहे हैं, आपके कर्म को दिशा प्रदान कर रहे हैं, चीज़ों को आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल बना रहे हैं। अब यह अनुकूलता आपके लिए और ज़्यादा विस्तार लेती हुई दिखाई देगी। आपके लिए जीवन में एक के बाद एक द्वार खुलने लग जाएंगे। जो द्वार अभी तक आपको बंद दिखाई दे रहे थे, उन द्वारों से अब आपके लिए संकेत आने प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार से यदि अप्रिय स्थिति जन्म ले रही थी, हालांकि देखिए इस समय पर आपके लिए मंगल और सूर्य का सप्तम दृष्टि का प्रभाव, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह सप्तम दृष्टि के माध्यम से आपके सप्तम स्थान को देखेंगे, तो थोड़ा सा क्या होता है स्वभाव में, यानी कि आपसे वार्तालाप करते समय थोड़ी सी उग्रता रहने वाली है। लेकिन जीवन साथी जो है सौहार्द से भरपूर, विनम्र स्वभाव वाला, और आपके लिए जैसा शास्त्रों में विदित है वैसा ही आपके लिए बनने जा रहा है। जीवन साथी की सलाह के द्वारा किए गए कार्यों में इस समय आपको ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। चीज़ें एक के बाद एक परिवर्तन में आने लग जाएंगी, जिसकी वजह से काफ़ी प्रसन्नचित्त आप रहते हुए देखे जाएंगे। स्वभाव की अगर मैं आपकी बात करूं तो हर चीज़ में इस समय थोड़ा सा आपको परेशानी तो देखने में आएगी। किस तरीके की परेशानी होगी, थोड़ा सा इस समय आपके अंदर ओवर थिंकिंग देखी जाएगी। ये ओवर थिंकिंग जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपके कह सकते हैं कि रास्ते में अड़चनें आ सकती हैं, इनसे आपको बचना होगा। सब पंचम दृष्टि की अगर चर्चा करूं तो सीधे लाभ भाव पर जाने वाली है। लाभ भाव से गुरु के प्रभाव का जब जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा विषमताएं समाप्त होंगी। धन थोड़ा सा आपका धर्म के कार्यों में लगता हुआ देखा जाएगा, परोपकारिता में लगता हुआ देखा जाएगा। और देखिए, पारिवारिक ज़रूरतों की पूर्ति के बाद इस धन को आप संचयन की ओर भी लेकर जा सकते हैं। आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय इंतज़ार कर रहा है। चीज़ें बेहतर तो होंगी, लेकिन उनमें एक प्रवाह भी होगा कि देखिए संचयन जो होगा उसको थोड़ा सा आपको विस्तार देना होगा, कि उस संचयन को एक नाम देना होगा, किस तरीके से कि ये धन जो हम संचयन कर रहे हैं उससे हम ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस तरीके की चीज़ें अगर आप थिंकिंग करके मन में एक भाव रख के जब आप कार्यों को अंजाम देंगे तो आपके लिए सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। थोड़ा सा अगर लग्न की चर्चा करूं तो काफ़ी सदाचारी तो रहने वाले हैं, नीति नियम का भी पालन करने वाले हैं, बल पराक्रम भी आपके अंदर रहने वाला है, नेतृत्व की क्षमता भी रहेगी आपके अंदर, आकर्षक व्यक्तित्व भी रहेगा, बुद्धिमत्ता भी रहेगा। लेकिन थोड़ा सा इस समय पर आपको अपने एटीट्यूड को लेकर सजगता रहनी चाहिए, थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि दो विषम ग्रह भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि शुक्र और मंगल ये दोनों ही ग्रह, एक तेजोमयी है, दूसरा बलधारी है। अब तेजोमयी और बलधारी दोनों का प्रवाह होगा तो कभी कभी देखिए, दो जब शक्तिशाली शक्तियाँ एक दूसरे से मिलती हैं तो वहाँ पर विस्फोटजनक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये विस्फोटजनक स्थिति जो उत्पन्न होगी, इससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि यह इस समय विस्फोटजनक स्थिति बाहर अन्यत्र नहीं देखने में आएगी, आपके स्वभाव के अंदर देखने में आएगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। नवम दृष्टि जो होगी सीधे आपके शनि पर जाएगी, जिसकी वजह से शनि जो देखिए थोड़ा सा विलंबित स्वभाव दे रहे थे,
देखिए, विलंबिता में कमी आएगी, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी। किसी ग्रह के प्रभाव को हम पूरा नहीं समाप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी विलंबिता बनी रहेगी, लेकिन क्या होगा, चीज़ें सुखद होंगी। आपके निर्णय अच्छे होंगे, आपके कार्य करने की रफ्तार जो होगी थोड़ी बढ़ेगी, और उसको कार्य को जो है थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करते हुए देखे जाएंगे, कि मतलब थोड़ा सा उसको ट्रांसफ़र करेंगे ईजी वे में, जो कि आपके लिए बेहतर से बेहतर ही होगा। थोड़ा सा इस समय आपकी थिंकिंग जो होगी वो थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि एक ऐसे कार्य को अंजाम देने के लिए बाध्य करेगी, जो आपके आने वाले भविष्य की जो काफ़ी चीज़ें हैं उनको परिवर्तन की दिशा में लेकर जाने वाली है। और ये परिवर्तन जो होगा वो आपको हर दृष्टिकोण से उत्तम ही उत्तम होता दिखाई देगा। यह उत्तमता जो आएगी वो धन धान्य से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, आपके स्वभाव से लेकर, ये काफ़ी चीज़ें आपके लिए विस्तार स्वरूप आपके लिए बेहतरी उत्पन्न कर रहे हैं, और आपके जीवन में एक नए पल का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ अब उपाय की बारी आती है, तो गुरु के लिए सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का जप करें। यदि आपने कोई शास्त्रोक्त विधि से गुरु बनाया हुआ है तो उसके भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप जप करेंगे उतना ज़्यादा गुरु को बल प्राप्त होगा, जिसकी वजह से गुरु की जो सकारात्मकता है उसमें और ज़्यादा वृद्धि आती हुई देखी जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं चर्चा करूँ तो देखिए, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना, संतजनों की शरण में रहना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, हल्दी का जल पीपल वृक्ष पर और केले के वृक्ष पर सिंचन करना, और गुरुवार का व्रत करना, गुरु की होरा में निर्जला व्रत करना, ये सभी कार्य जो हैं यह आपके गुरु को प्रबलता प्रदान करते हैं। चीज़ों में वृद्धि बहुत ज़्यादा आती हुई देखी जाएगी, जिसकी वजह से आपका आगामी समय जो है काफ़ी विस्तार लेता हुआ देखा जाएगा, और आपके जीवन में तरक्की के द्वार खुलते चले जाएंगे। देखिए, दादा अगर आपकी हैं, दादा दादी, तो दादा दादी के साथ में जितना ज़्यादा आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे उससे भी आपको लाभ